दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा बिंदु, एनसीईआरटी का एक बिंदु। एक बार आप सभी को नव संवत्सर की बहुत सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिंदगी में हमेशा कुछ नया जब आता है तो एक उत्साह लेके आता है, लेकिन पिछली साल भी इसी समय बड़ा संक्रमण का दौर चला था और अभी भी एक संक्रमण का दौर चल रहा है। लेकिन खैर इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लड़ने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत विराटमयी संस्कृति और विजयशाली संस्कृति रही है। तो आज एक छोटा सा बिंदु, मैं लाइव आ रहा था लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, समझ में नहीं आती हैं, मुझे तो कदापि समझ में नहीं आती हैं। इसलिए मैं इन इश्यूज से इतना डर जाता हूँ कि मुझे लगता है कि बच्चों को ऐसा लगा होगा कि सर ने इंतजार करवा दिया। मुझे फील बहुत होता है, मुझे बहुत फील होता है। याद रखना, आप में से कितने बच्चों को फील होता है, लेकिन मुझे जब कोई इंसान इंतजार करवाता है तो मुझे खुद को फील होता है। और जब मेरी वजह से कोई बच्चा इंतजार करता है, उसको समय का नुकसान उठाना पड़ता है, तो मैं बहुत निराश होता हूँ, अपने आप के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। खैर ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इन पे मेरा बस चलता नहीं है। एक छोटा सा कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर रीड 18 के जो पेपर है साइकोलॉजी में, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो पता नहीं कैसे कहां से इस बार भी ऐसे आ जाएं। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी की उन चीजों को जो हम, मुझे लगता है कि वो चीजें आपसे पूछ सकता है, और जिन चीजों को आप इग्नोर करते हैं या नॉर्मली बुक्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन चीजों को नहीं पढ़ाया जाता है, उन्हीं चीजों की मैं बात करूंगा। लाइव का थोड़ा सा अपना एक अलग मजा होता है कि मैं आपके कॉमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा मुझे भी लगता है कि चीज और बतानी चाहिए, बता देता हूँ। खैर कोई बात नहीं है, आगे डेली कोशिश रहेगी 5 या 7 मिनट हर एक दिन 2 दिन छोड़ के मैं लाइव आके एक छोटा सा बिंदु आप लोगों को पढ़ा जाऊं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हल करवा जाऊं, ये प्रयास मेरा रहेगा। खैर छोड़िए, आज मैं एनसीईआरटी जो अपनी बुक्स हैं साइकोलॉजी की, उनके एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहा हूं। और जो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना, वो है व्यक्तित्व का ए और बी टाइप व्यक्तित्व है। ए और बी टाइप पर्सनैलिटी की जब आप बात करते हैं तो ये दिया किसने था? फ्रीडमैन और रोजरमैन। किसने दिया? फ्रीडमैन और रोजरमैन। नॉर्मली ये पर्सन सबसे पहले 2013 थर्ड ग्रेड एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। इन्होंने 1976 में इस बात का अध्ययन किया, स्पेशली ए टाइप पर्सनैलिटी क्या होता है और बी टाइप पर्सनैलिटी क्या होता है। याद रखना, तो ए और बी क्या है, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, याद रखना। तो ए और बी टाइप दोनों ने इनका अध्ययन किया, और जब इनके सामने जो डिफरेंस आया, 13 थर्ड ग्रेड में जो प्रश्न आया था, केवल ये पूछा था कि ए और बी टाइप किसने बताया? फ्रीडमैन और रोजरमैन ने। लेकिन अभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ए का मतलब क्या होता है और बी का मतलब क्या होता है। तो ए देखने में आपको ए पॉजिटिव लग रहा होगा, लेकिन ए पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव जो देखने में होता है वैसे बी होता है। ए के साथ प्रॉब्लम क्या है? इनमें अभिप्रेरणा का लेवल बहुत गजब का होता है, मतलब मोटिवेशन बहुत गजब का होता है, महत्वाकांक्षी होते हैं। आकांक्षा का जो लेवल होता है वो बेहद गजब का होता है, उच्चतम स्तर पे, एकदम मैक्सिमम लेवल पे होता है। ये जो बी है उनमें आकांक्षा का जो लेवल होता है वो, याद रखना, बहुत नॉर्मल होता है या बहुत कम होता है। तो ए जो व्यक्तित्व है और बी व्यक्तित्व है, इनमें जो डिफरेंस की अपन बात करें तो ए जो है उनका जो आकांक्षा का लेवल है वो क्या है? बहुत डाउन है, याद रखना, यानी बहुत उच्चतम है, मैक्सिमम है। और इनका जो आकांक्षा का लेवल है वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। सुखी जीव होते हैं कि जिंदगी जी लेंगे यार, जरा तनाव नहीं लेना है, ठीक है, मतलब टेंशन नहीं रहने वाले। ये लोग जल्दी तनाव लेते हैं, टेंशन, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, सर आपने 7:15 का नाम लिया था, आपको आना चाहिए था, हमसे इंतजार नहीं होता है, आप क्यों नहीं आए, एकदम निराश हो गए, एकदम से गुस्सा आ रहा है, जल्लाहट आ रही है। इसका मतलब आप में क्या है? ए व्यक्तित्व है। और बी, कोई बात नहीं सर नहीं आए तो वैसे सर ऑफलाइन करके डाल देना, इंतजार कर लेंगे सर, इवनिंग का टाइम था, वैसे ही बैठे थे, मतलब ज्यादा तनाव नहीं लिया, आनंद लिया। क्या लिया? आनंद लिया। तो जिंदगी में जो आनंद में विश्वास रखता है वो व्यक्तित्व कौन सा है? वो व्यक्तित्व है बी व्यक्तित्व। तनाव लेते ही नहीं है, जिंदगी को सुखमय तरीके से अपने तरीके से जीने में ये लोग इंतजार नहीं कर सकते। इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत गजब की होती है। क्या होती है? प्रतिस्पर्धा की भावना क्या होती है? कंपटीशन। उसने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और मुझे करना है, मैं करूंगा हर समय। वो इतना बन गया, उसने इतने नंबर आ गए, मुझे भी ये करना है। इनमें प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा को आनंद में लेते हैं, इंजॉय करते हैं। प्रतिस्पर्धा को इंजॉय करने के लिए कंपटीशन करेंगे, ये जीत के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जो प्रतिस्पर्धा होगी वो किसके लिए होगी? जीत के लिए होगी, कि मुझे तो हर हाल में जीना ही है, याद रखना, ठीक है। ये
अभिप्रेरणा का स्तर ऊंचा हो गया, मैंने बता दिया आपको। आक्रामक स्वभाव जो इनका होता है वो आक्रामक बन जाता है। क्या बन जाता है? आक्रामक, एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे गुस्सा आ गया, कुछ बच्चों को हो सकता आ जाए कि सर आपने इंतजार करवा दिया, लेकिन इन बच्चों को गुस्सा नहीं आएगा, ये आक्रामक नहीं है, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। ये जो लोग होते हैं वो हर समय कार्य के बोझ तले दबे रहते हैं कि मेरे से तो यही नहीं होता, मेरे पास तो यही नहीं है, मेरे पास तो यही नहीं होगा, अब मैं कैसे करूंगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर बड़ा डिप्रेशन रहता है कि मेरे से ये नहीं हो रहा, बहुत सारा दबाव लेके चलते हैं टाइम को लेकर, तो समय को लेकर बड़ा दबाव रहता है। और ये बड़े आराम से करने वाले लोग हैं, स्थिर व्यक्तित्व हैं। क्या है? अरे हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, 10 मिनट 20 मिनट गई, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे कर लेंगे। ये भी है आराम से आनंद रहने वाले, मस्त तरीके से जीने वाले। एक क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, आया क्यों नहीं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्यों हुई सर, ये हुआ। मुझे भी लगता है कि मेरे में भी कई बार कुछ चीजें ए व्यक्तित्व वाली चीजें हैं, ठीक है। ए जो पर्सनैलिटी होता है वो मल्टीटास्किंग होता है। क्या होता है? मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ बहुत सारे कार्य, एक साथ बहुत सारे कार्य करते हैं। मल्टी कार्य, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, मोबाइल भी देख रहा हूं, लाइव सेशन भी देख रहा हूं, खाना भी खा रहा हूं। तो एक साथ कई कार्य, हर चीज को तेज गति से करने वाले, खाने को 3 मिनट में खाने वाले, नहाने में 2 मिनट लगाने वाले, ठीक है। हर चीज को भाग के मतलब समय पे करने वाले कि अब तो हो गया चलो भागो, ठीक है। और ये सिर्फ एक समय एक कार्य, एक समय एक कार्य जो करेंगे, आराम से करने वाले, कर लेंगे। खाना खा रहे हैं उस समय खाने को एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं मतलब टीवी को एंजॉय कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं मतलब बात को ही एंजॉय कर रहे हैं। वो पर्सनैलिटी कौन सी होती है? बी व्यक्तित्व होता है। याद रखना, ये एनसीईआरटी का बिंदु है और हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले, तो इसको अच्छे से देख के जाना। ये जो बी व्यक्तित्व होते हैं वो थोड़ा सा क्या होते हैं? रचनात्मक व्यक्तित्व है। क्या होते हैं? रचनात्मक व्यक्तित्व होते हैं, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है। चिंतनशील होते हैं, हर चीज में चिंतन करते हैं, ठीक है। विवेकशील होते हैं, चिंतनशील विवेकशील पर्सनैलिटी इनको कहा जाता है। ये एक प्रकार से सोशल भी इनको आप कह सकते हो, सामाजिक भी ये लोग होंगे। कौन? ए व्यक्तित्व है। और बी व्यक्तित्व, चूंकि ए व्यक्तित्व जो होते हैं थोड़े आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, हर चीज को जल्दी करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा विवेक नहीं करेंगे, करना है फटाफट करना है, इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए इन गुणों का इनमें अभाव पाया जाएगा। और ए पर्सनैलिटी जो होती है वो बीपी और एचपी के कर्मचारी होते हैं। किसे कर्मचारी होते हैं? बीपी और एचपी। बीपी का मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम, एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के स्थायी कर्मचारी। समझ में आया? क्लास में भी जब बात करता हूं ऑफलाइन क्लासेस में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बीपी और एचपी के स्थायी कर्मचारी। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर और हार्ट का मतलब है, एचपी का मतलब है हार्ट पेशेंट। तो बीपी रोग बहुत ज्यादा होता है, हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, हार्ट अटैक आने की बहुत संभावना होती है, बीपी लो ज्यादा के पेशेंट होते हैं। और ये जिंदगी को जीने वाले लोग होते हैं, इसलिए मस्त रहते हैं, शांत रहते हैं और ज्यादा तनाव जिंदगी का ये नहीं लेते हैं। इसलिए ए और बी टाइप ये व्यक्तित्व था। संभावित हो सकता है कि इस बार प्रश्न आ जाए, ये किस में आता है? तो ये प्रारूप उपागम में, टाइप अप्रोच में आता है। किस में आता है? टाइप अप्रोच में ये पर्सनैलिटी का वर्गीकरण आता है। तो इसको देख लीजिएगा, ये नई चीज थी, क्योंकि इन चीजों को आप इग्नोर करोगे, लेकिन मेरा उद्देश्य जीवन को बदलने का है, इसलिए मैं इन चीजों को इग्नोर करने नहीं दूंगा। ऐसी हर सूक्ष्म चीज जहां मुझे लगता है कि एग्जाम में प्रश्न आएगा वो मैं आपके सामने लाऊंगा। ये ए और बी टाइप था, बहुत लोकप्रिय टाइप है, एनसीईआरटी बुक से बहुत अच्छे से दे रखा है, मैंने थोड़ा डिटेल से आपको समझा दिया है। याद रखिएगा ए क्या है और बी क्या है, फ्रीडमैन रोजरमैन ने। इसके अलावा सी जो मोरिस ने दिया जो कैंसर के प्रति संवेदनशील, डी डेमोलेट ने दिया जो अवसादग्रस्त, एच और टी की भी बात की है। लेकिन आज चूंकि अपना वीडियो सिर्फ ए और बी पे था तो मैंने ए और बी की बात कर ली है। और थोड़ा सा देखो तो उनको भी देख लो। सी जो व्यक्तित्व होता है, सी व्यक्तित्व है, इसकी चर्चा मोरिस ने की है। और ये जो लोग होते हैं वो कैंसर के प्रति संवेदनशील, ठीक है ना, किसके प्रति? कैंसर के प्रति सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, बड़े पेशेंसफुल, धैर्यवान। जैसे बी व्यक्ति तो धैर्यवान होता है, ए धैर्यवान नहीं होता है, उतावलापन पाया जाता है, अधीर पाया जाता है ए व्यक्तित्व में, और बी जो होता है वो धैर्यवान होता है। वैसे सी में कोऑपरेटिव होते हैं, सहयोगी होते हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व होते हैं। क्या होते हैं? विनम्र, बहुत पॉजिटिवली रहने वाले, ठीक है, विनम्र व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है, सी। और डी जो व्यक्तित्व होते हैं, डेमोलेट ने बताया था। किसने बताया था? डेमोलेट। ये जो व्यक्तित्व होता है वो अवसादग्रस्त, डिप्रेशन, हर समय मरने का विचार आना, नकारात्मक विचार आना, तो अवसाद में बड़े प्रवण होते हैं डी। ये एनसीईआरटी में डाल रखे हैं ए बी सी डी, तो क्या पता उठा ले और आ जाए।
बहुत से बच्चों का था सर ऑनलाइन कोर्स कब लॉन्च हो रहा है। ऑनलाइन कोर्स बहुत सुटेबल तरीके से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक एक बिंदु पे चर्चा करते हुए एनसीईआरटी को साथ शामिल करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूं। 20 तारीख तक का इंतजार कीजिए। 20 तारीख को आपको लगभग 10 घंटे की क्लास मिल जाएगी और उसके बाद अगले 5 दिन में फिर 10 घंटे की क्लास मिल जाएगी। मतलब इस अप्रैल में कंप्लीटली पूरा ऐप के ऊपर, अवनी एजुकेशन ऐप के ऊपर पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। सभी ऑप्शन होंगे, स्पीड वाला आप स्पीड से देख सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं, ये सभी ऑप्शन उसमें होंगे। क्योंकि अभी जो अवनी एजुकेशन ऐप पे वीडियो डाल रखे हैं उनमें स्पीड वाला नहीं है, लेकिन जो कोर्स का आएगा उसमें कंप्लीटली स्पीड वाला आएगा। तो ये तनाव नहीं लें, बहुत अच्छा कोर्स जारी करूंगा, याद रखना बहुत बेहतरीन कोर्स जारी करूंगा जिससे आपकी एक चीज, बाकी ये जो ऑनलाइन निःशुल्क है ये तो चलता ही रहेगा, इस पे आता ही रहूंगा। उद्देश्य यही है जीवन को बदलना और बदलेंगे। धन्यवाद, आपको इंतजार करवाया मैंने आज, उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगूंगा। करवाना नहीं चाहता लेकिन परिस्थितियां बस हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।